क्लास 5 का हिंदी पाठ 11 है, एक पत्र की आत्मकथा। तो इस पाठ के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न क है, डाकिया चिट्ठी के अलावा और क्या क्या बांटता है? तो लिखेंगे डाकिया चिट्ठी के अलावा राखी, पार्सल, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री इत्यादि बांटता है। ख, यदि आपको पत्र लिखने का मौका मिले तो आप किसे पत्र लिखना चाहेंगे? तो इसमें लिखेंगे कि यदि, पहले यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, यदि मुझे पत्र लिखने का मौका मिले तो मैं अपने मित्र के पास पत्र लिखना चाहेंगे। तो यहाँ मैं है तो यहाँ चाहेंगे नहीं है, यह गलत लिखा है। मैं है तो यहाँ चाहूंगा या चाहूंगी। अगर आप लड़का हैं तो चाहूंगा लिख लीजिए। ग, आप उस पत्र में क्या क्या लिखेंगे? तो मैं उस पत्र में राजगीर यात्रा का वर्णन करूंगा। अब है घ, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उस तक पत्र पहुंच जाए, इसके लिए पत्र पर क्या लिखना होगा? तो लिखेंगे जिसको पत्र लिखा जा रहा है उस तक पत्र पहुंच जाए, इसके लिए पत्र पर उसका पूरा पता लिखना होगा। अब है पाठ से प्रश्न क, एक पत्र की आत्मकथा कौन कह रहा है और किसके बारे में कह रहा है? तो लिखेंगे एक पत्र की आत्मकथा स्वयं पत्र कह रहा है और अपने बारे में कह रहा है। अब है ख, हवाई जहाज से भेजे जाने वाले पत्र को आप कैसे पहचानेंगे? तो लिखेंगे हवाई जहाज से विदेश जाने वाले पत्र की पहचान है कि उसके ऊपर लाल एवं नीली धारियां बनी रहती है। प्रश्न ग इसमें छूट चुका है, यहाँ ये प्रश्न घ है तो प्रश्न ग बना लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न ग है, यहाँ देखिए, RMS का क्या अर्थ होता है? तो लिखेंगे इसमें आर, पहले इसी को लिखेंगे, RMS का अर्थ होता है रेलवे मेल सर्विस। अब प्रश्न घ है, प्रश्न घ है, RMS कार्यालय में पत्रों के साथ क्या क्या होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे RMS कार्यालय में पत्रों को पहले 2 भागों में छांटा जाता है। अप लाइन एवं डाउन लाइन के पत्रों को अलग करने के बाद हर एक स्टेशन के लिए अलग अलग खाने में रखकर अलग अलग स्टेशनों के लिए अलग अलग बंडल बांधकर रेल में डाल दिया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न अंग। अंग है, डाक से भेजे जाने वाले पत्र पर डाक टिकट क्यों लगाते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे डाक से भेजे जाने वाले पत्र पर डाक टिकट लगाते हैं क्योंकि पत्र भेजने में डाक विभाग का जो खर्च होता है उसका वहन डाक टिकट से किया जाता है। अब है प्रश्न च। प्रश्न च है, पत्र पर लगे डाक टिकट पर सील क्यों लगाया जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे
पत्र पर लगे डाक टिकट पर सील लगाया जाता है क्योंकि उसका व्यवहार दोबारा नहीं किया जा सके। 6. भेजे जाने के दौरान विभिन्न स्थानों पर पत्रों की छँटाई की जाती है, क्यों? तो इसका आंसर लिखेंगे, भेजे जाने के दौरान विभिन्न स्थानों पर पत्रों की छँटाई की जाती है क्योंकि पत्रों को सही स्थान पर आसानी से भेजा जा सके। अब है भाषा के नियम। तो भाषा के नियम में प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए शब्द जोड़ों से वाक्य बनाइए। भीड़ भाड़, तो लिखेंगे भीड़ भाड़ में जाने से बचना चाहिए। चहल पहल, मेला में बहुत चहल पहल है। आसपास, सीता आसपास साफ सुथरा रखती है। अलग थलग, सीता गीता से अलग थलग रहती है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्यों में एक शब्द किसी दूसरे की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। वाक्यों में विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए। शांति ने सुंदर सी राखी बनाई, तो राखी की विशेषता है सुंदर सी, तो सुंदर सी विशेषण हुआ, इस पे घेरा लगाएंगे। मैं एक काली सी गुफा में जाकर गिर पड़ा। कैसा गुफा था? काली सी, तो यह विशेषता हो गया, तो इस पर घेरा लगाएंगे। मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था। कैसा लिफाफा था? तो पीला था, पीला लिफाफा की विशेषता हो गई, इसलिए पीले में लगाएंगे। डाकिया खाकी वर्दी पहने हुए था। खाकी विशेषण है। पहले समुद्र में चलने वाले बड़े बड़े जहाजों से पत्र भेजे जाते थे, इसमें बड़े बड़े विशेषण है। तुम डरो नहीं, हम तुम्हें सही ठिकाने पर पहुंचा देंगे, तो यहाँ सही विशेषण है। अब है 3, बताइए रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए आए? वे सब अलग अलग जा रहे थे, तो वे पत्र के लिए आया है, तो यहाँ पत्र लिखेंगे। मैं तो एक पीले लिफाफे में बंद था, तो पीले लिफाफे में कौन बंद था? पत्र बंद था, तो फिर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे पत्र। मैं यहाँ पत्र के लिए आया है। उसने पेटी में ताला डाला। डाकिया ताला डाला था, तो डाकिया के लिए उसने कहा गया है, तो डाकिया लिखेंगे। उन्होंने हमें बांटना शुरू किया। पत्र को बांटना डाकिया शुरू किया, तो यहाँ उन्होंने डाकिया के लिए आया है। उसने रमेश को एक पत्र लिखा, तो रमेश को पत्र किसने लिखा था? शांति ने लिखी थी। अब है अनुमान लगाइए। 1, शांति ने 3 अगस्त 2011 को पत्र लिखा। रमेश तक वह पत्र कब पहुंचा होगा? तो आंसर में लिखेंगे, शांति ने 3 अगस्त 2011 को पत्र लिखा। रमेश तक वह पत्र 6 अगस्त 2011 तक पहुंचा होगा। 2, शांति का पत्र कहाँ कहाँ से गुजरते हुए रमेश तक पहुंचा? तो शांति का पत्र, शांति सबसे पहले पत्र लिखकर माँ को देती है, माँ थैली में जा डालती है, फिर माँ थैली में डालकर डाकघर जाती है, वहाँ डालती है, फिर RMS, उसके बाद रेल, दिल्ली, और उसके बाद यह रमेश के पास पहुँचता है। अब है पता कीजिए। हम लोग पत्र लिखने अथवा भेजने के लिए डाकघरों से क्या क्या खरीदते हैं? आजकल इनके क्या मूल्य है? तो नाम है और मूल्य है। तो पोस्ट कार्ड 2 रुपये, अंतर्देशीय पत्र 5 रुपये, लिफाफा 5 रुपये, डाक टिकट विविध मूल्यों का आता है, आवश्यकता के अनुसार खरीदते हैं। अगला प्रश्न है, पत्र लिखिए। अपनी पाठ्य पुस्तक में से सबसे मजेदार कहानी के बारे में अपनी मामी जी को पत्र लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। लिखेंगे, पूजनीय मामी जी, सादर प्रणाम। इधर जिस जगह से आप पत्र लिख रहे हैं उस जगह का नाम लिखेंगे, उसके नीचे डेट डालेंगे। मेरा समाचार बहुत अच्छा है। आशा करती हूँ कि आप लोग भी सकुशल होंगे। इस पत्र के माध्यम से छूट गया है, माध्यम से मैं आपको एक मजेदार कहानी बता रही हूँ जिसका नाम है टिप टिपवा। भुवन
भुवन रोज रात में सोने के पहले दादी से कहानी सुनता था। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। झोपड़ी के छत से टपकते पानी को देखकर दादी बोली, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिप टिपवा के डर। यह सुनकर झोपड़ी के पीछे छिपे बाघ को लगा कि टिपटिपवा उससे भी ज्यादा खतरनाक कोई प्राणी है। वह डर के मारे तालाब के किनारे घास में छिप गया। भोला को अंधेरे में लगा कि बाघ ही उसका गधा है। वह उसको खूब पीटा। शेष बातें मिलने पर होगी। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटे को शुभाशीर्वाद। आपकी भांजी प्रियांशु कुमारी। अब है संवाद। एक में, पत्र जब पेटी में बाकी पत्रों से मिला तो उनके बीच क्या बातचीत हुई, कल्पना कीजिए और उसके संवाद बोलिए। तो लिखेंगे, पत्र जब पेटी में बाकी पत्रों से मिला तो उनके बीच बातचीत हुई होगी कि तुम कहाँ जाओगे और कैसे जाओगे। 2, भारी ठप्पे से पत्रों पर सील लगाने पर उन्हें कैसा लगा होगा, उन्होंने डाकिये से क्या कहा होगा, कल्पना कीजिए और संवाद बोलिए। तो लिखेंगे, भारी ठप्पे से पत्रों पर सील लगाने पर उन्हें चोट का एहसास हुआ होगा, दर्द से कराहे होंगे। डाकिये से कहा होगा, इतना जोर से ठप्पा मत लगाओ। अब है कुछ इस तरह। इस पाठ में पत्र ने अपनी आत्मकथा बताई है। एक, आप भी अपने बारे में बताते हुए आत्मकथा लिखिए। ये बच्चे खुद लिखेंगे क्योंकि यह उन्हें अपने बारे में लिखना है। अब है, बूझो तो जाने। 2 रुपए का एक लिफाफा मिलता था अगर पहले, आज डाकघर के लिफाफे 2 मिलते ले दहले। 12 रुपए दे मुनिया ने मांगे 5 लिफाफे, कितने शेष और फिर देकर मुनिया गए लिफाफे। तो लिखेंगे यहाँ 2 रुपया में मिलता था एक लिफाफा। तो चूंकि 2 लिफाफे का मूल्य 2 रुपए का एक लिफाफा मिलता था अगर पहले, आज 2 रुपए में पहले मिलता था एक लिफाफा, आज डाकघर के लिफाफे 2 मिलते ले दहले। दहले का मतलब होता है 10। तो चूंकि 2 लिफाफे का मूल्य बराबर 10 रुपया, तो एक, इसलिए पहले एक का निकालेंगे। तो एक लिफाफे का मूल्य बराबर हो जाएगा 10 भागा 2 रुपया बराबर हो गया 5 रुपया। एक लिफाफे का मूल्य हो गया 5 रुपया। तो अब यहाँ खरीदना है। 12 रुपए दे मुनिया ने मांगे 5 लिफाफे। मुनिया 5 लिफाफा मांग रही है, तो 5 लिफाफे का मूल्य बराबर 5 लिफाफे का मूल्य बराबर, एक का मूल्य 5 है तो 5 का मूल्य हो जाएगा 5 गुने 5 बराबर 25 रुपया हो गया। अब मुनिया क्या कर रही है, 12 रुपये दे रही है और 5 लिफाफा मांग रही है। तो यहां लिखेंगे 5 लिफाफे का मूल्य बराबर 25 रुपया और मुनिया के पास रुपए बराबर है 12 रुपए। तो मुनिया को और चाहिए
मुनिया को और चाहिए 25 घटाओ 12। 25 में से 12 घटा देंगे तो बराबर 13 रुपया इसका उत्तर होगा। तो मुनिया को और 13 रुपया और चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।